हेलो। आप सुन रहे हैं योजना उर्फ कृति को आपकी अपनी वेबसाइट www.kissakriti.com पे। दोस्तों, ये वेबसाइट नहीं, एक पोटली है। हाँ जी, किस्से, कहानी, कविताओं की पोटली। आपकी हमारी आम जिंदगी की बारीकियों से निकलती, हर रंग को कहती सुनाती, उम्दा लेखकों की मौलिक ताज़ा तरीन रचनाओं की पोटली हमारी रोज़मर्रा की भाषा में। तो दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है इमली का चटकारा, जिसे लिखा है मैंने। और इस कहानी की नायिका है कंचन, जो शायद आपको कुछ टुकड़ा अपने जैसी या अपने से जुड़ी किसी के जैसी ज़रूर लगेगी। सुंदर, सुशील, प्यारी सी चुलबुली कंचन। तो सुनिए कंचन की कहानी मेरे यानी योजना उर्फ कृति की ज़ुबानी। चट 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 छटाके मारते मारते कंचन ने आधा किलो इमली अकेले ही चट कर दी। ओफो, ये पित्ते भर की लड़की आखिर कितनी इमली खा लेगी एक बार में। ये सोच के माँ ने छुपाया नहीं इमली का पूड़ा, जब कंचन के पापा ने ऑफिस से आके फ्रिज के ऊपर रखा। सोचा था माँ ने एक बार कि कहीं ये लड़की पिछली बार की तरह आज ही रात ये सारी इमली न चट कर जाए, इसलिए थोड़ी निकाल के बाकी संभाल देती हूँ। पर फिर खाना बनाने के चक्कर में भूल गई। और देखो, इतनी इमली पसंद है तुझे बेटा? तो ऐसा करती हूँ कि इमली के खेत में ही तेरी नौकरी लगा देती हूँ। कंचन के कान मरोड़ते हुए माँ ने अच्छी क्लास ली उसकी उस दिन। 15 साल की कंचन बड़ी हो रही थी, पर बदली नहीं थी खाने पीने की उसकी चटोरी आदतें आज भी। खासकर खट्टा, इमली, कच्चे आम, अचार, ये तो उसकी जान थे। तो फिर अब क्या हो गया 30 की उम्र में कि कंचन के मुंह में इमली का खट्टा ऐसे लगता है जैसे जहर। आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी कंचन, पर मथुरा जैसे छोटे शहर की लड़की शादी कौन करेगा अगर 25 पार हो गए तो। इसलिए 22 की उम्र में ही डोली उठ गई। बनिया फैमिली थी, बहुत दहेज देके हुई शादी कंचन की। पापा को अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचनी पड़ी, पर कोई बात नहीं, ऐसा हीरे जैसा लड़का कहाँ मिलता है। सहारनपुर में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान के मालिक शहर के जाने माने लोग थे भाई। और लड़का कंचन से कम पढ़ा लिखा था तो क्या हुआ, आमदनी तो बहुत अच्छी थी, अच्छा खासा छोटा परिवार था। खुश थी कंचन शादी के बाद। बहुत खुश रही कंचन अगले 6 महीने। खुश रही कंचन उसके अगले 6 महीने। थोड़ा खुश रही कंचन उसके और अगले 6 महीने। खुशी आंखों के आगे से ओझल होती दिखने लगी धीरे धीरे अगले 1 साल में, और काफिर हो गई उसके 1 और साल खत्म होते होते तक। शुरुआत शादी के 2 दिन बाद ही ये बता देने से हो गई थी कि बहू रानी, अब जल्दी से यानी अगले 9 महीने में एक चांद सा बेटा दे दो। चांद हो या चांदनी, क्या फर्क पड़ता। और क्या ये मेरे हाथ में है। पर बहुएं ऐसी बात नहीं करती हैं तो वो कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती। आखिर यही तो सिखाया था उसकी माँ ने भी कि बेटा, बस कोई कुछ भी कहे चुप रहना, और अगर कुछ बुरा भी लगे तो हर बात को हंसी में टाल जाना। फरमाइश की जगह 1 साल के अंदर तानों ने ले ली। सिर्फ घर वाले ही नहीं, पड़ोसी और रिश्तेदार भी आगे थे इन तानों में। और साहब, हमारे देश में मौत मुफ्त हो या ना हो, सलाह मुफ्त है ना। सलाह देते समय हर कोई उस सब्जेक्ट का सबसे जानकार इंसान बन जाता है, चाहे आप कोई भी टॉपिक ले लो।
सलाह देने वालों को सब पता है और उनकी सलाह जांची परखी और बेस्ट। कंचन के होठों से हंसी के जाने और हर समय आंखों में आंसुओं ने तब ले ली जिस रोज़ चिराग ने पहली बार उस पर हाथ उठाया और सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा होने पे उस दिन कह ही दिया, एक बच्चा तो तुम पैदा नहीं कर सकती, कम से कम खाना तो ढंग का बना दिया करो। मथुरा की थी तो क्या हुआ, संस्कारी थी तो क्या हुआ, दिल तो था, दुखता तो था। दिन भर सास के ताने और आज चिराग, जिसे सब जोरू का गुलाम कह के चढ़ाते थे वो चिराग। खैर, अच्छा था चिराग। अगले दिन उसने उससे माफ़ी मांगी और उसे घुमाने भी ले गया। पर एक बार आ जाए तो दिल की दरार भरी है कभी। दोनों दिल्ली आए। कई महीने टेस्ट करने के लिए दिल्ली के पता नहीं कितने चक्कर लगाए। 4 साल हो चुके थे। ताने और सलाह का प्रक्रम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सारे टेस्ट नॉर्मल थे कंचन के। आखिर उसका इतना बोलना कि अपनी भी एक बार करवा लो ना। कयामत आ गई और उस रात चिराग ने उसे पीटा। खैर बहुत अच्छा था चिराग। उसने 1 महीने बाद आखिर अपने टेस्ट करवाए जो ठीक ही आए थे। कुछ दवाइयाँ बताईं डॉक्टर ने दोनों को और फिर अगले 2 साल फिर से दवाइयों का इलाज का दौर चला। हमेशा हंसती रहने वाली कंचन मुस्कुराती थी दुनिया के सामने। बहुत बोलने वाली कंचन अब तोल मोल के बोल बोलने लगी थी। कभी कभी सोचती थी, मुझे तो बच्चे इतने भी पसंद नहीं, चाहिए पर क्या मेरा या किसी का भी जीवन सिर्फ अगली पीढ़ी को पैदा करना और बड़ा करना है? तो मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में? अगर बच्चा नहीं होगा तो क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? मेरे माता पिता ने क्या मुझे सिर्फ इसलिए पैदा किया, इतने लाड प्यार से पाला कि एक दिन मेरे बच्चे होंगे? और अगर नहीं होंगे तो शायद मुझे जीने का और खुश रह के जीने का कोई अधिकार नहीं। पर हमारे समाज में ये बातें, हे राम, ऐसी क्रांतिकारी बातें कंचन गलती से मुंह से बाहर ना निकल जाए। वो जिंदा दिल लड़की कंचन खुश रहना चाहती थी। उसे आज भी इमली, खटाई, अचार बहुत पसंद थे। हर से आता था खुश रहना, बच्चे के बिना भी। पर अगर उसने ऐसा किया तो उसका पति क्या सोचेगा कि वो कितनी बेदिल है। उसके सास ससुर, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, सारा सहारनपुर, सारा मथुरा और शायद सारा इंडिया उसे बेशरम, बेदिल, संवेदनहीन कहेगा। आखिर हमारे समाज, हमारे देश में कोई बिना संतान के खुश कैसे रह सकता है? पर फिर एक चमत्कार हुआ। यह शायद 33 करोड़ देवी देवताओं ने उसके सास ससुर, सारे अड़ोस पड़ोस, सारे रिश्तेदार, सारे सहारनपुर, सारे मथुरा और इंडिया में उन सब की सुन ली जो उसके बच्चे ना होने को लेकर बेहद चिंतित थे, जिनकी सलाहों का भंडारा उस पे अब तक जाया हो रहा था और जो हरदम बस उसी के लिए दुआ मांगते थे कि उसकी गोद भर जाए। शादी के 8 साल बाद करीब वही टाइम था जब शायद चोरी छुपे उसके सास ससुर ने चिराग के लिए दूसरे रिश्ते खोजने शुरू कर दिए थे। और पिछले 1 साल में कई बार चिराग को सब्जी में नमक कम तो कभी ज़्यादा लगा और वो पिटी। एक अच्छी चीज़ जो उसने की थी वो ये
कि 2 साल पहले पास के एक कंप्यूटर सेंटर में उसने डेटा ऑपरेटर की नौकरी कर ली थी। थोड़े पैसे भी मिल जाते थे और 9 से 2 बजे तक का टाइम भी कट जाता था। कभी कभी वो ऑफिस से जल्दी निकलकर दुकान पे गोलगप्पे तो कभी इमली खाकर मन ही मन बहुत खुश भी हो जाती थी। खैर, घर में खुशियां छा गईं। कंचन सोचती है कभी कभी देश दुनिया में चल रही मारकाट को देखकर, तो कभी एक्सीडेंट में जवान लड़का मर गया या बम विस्फोट में इतने लोग मर गए, ये सब देखकर सोचती है कंचन कभी कभी कितने तामझाम पाल रखे हैं ना हमने अपनी खुशी के इर्द गिर्द। बहुत सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए जिससे हम खुश हों, या तो पालना हो या शादी हो या नौकरी लगे या प्रमोशन हो, पैसे आए, बीमारी जाए, मकान बने, ये हो वो हो, ये अच्छा होगा तब मैं खुश होऊंगा, ये अच्छा होगा तब मैं खुश होऊंगा। अरे यार कल का पता नहीं, आज ही खुश हो लो, क्यों? है ना। खैर, सब खुश थे तो कंचन के दिल की खुशी उसके चेहरे पे भी आ गई। 4 महीने बहुत अच्छे से गुजरे। उसने खूब इमली खाई, खूब अचार खाया, बहुत मज़ा आया उसे। वो बहुत खुश थी अब, बच्चे के लिए इतना नहीं जितना इमली के चटकारे लेकर। पर शायद वो चटकारे उसके नसीब में नहीं थे। उसका अजन्मा बच्चा जिस दुनिया से आया था, थोड़े दिन की खुशी उसे देकर चला गया वापस उसी दुनिया में। कई रातें रोने के बाद एक दिन उसने फ्रिज के ऊपर रखी एक टुकड़ा इमली मुंह में डाली तो 30 की उम्र में जाकर आज पहली बार उसे लगा इमली का स्वाद जैसे जहर। सब कुछ उजड़ गया, सब खत्म हो गया, ऐसा दुनिया कहती थी। हर कोई उसे बस आकर दिलासा देता और 2 मुफ्त सलाह। पर घर वालों ने तो 2 दिन के बाद से उसका हालचाल पूछना भी बंद कर दिया। उजड़ गया सब कुछ। कंचन ने खुद से पूछा, तो फिर मैं क्यों जिंदा हूं? जिंदा हूं ना, तो बस सब तभी उजड़ता है साहब जब आप उसे उजड़ने देते हो। इस घटना के 4 महीनों में संभल गई थी कंचन। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कंचन थी, रोने वाली नहीं, जीने वाली। उसके आसपास की दुनिया और बेरहम हो गई, पर वो उतनी ही मजबूत। उसने खुश रहना सीखा, फिर से इमली खाई, बाजार में जाकर गोलगप्पे खाए। कोई बात नहीं अगर पास की चुगलखोर शर्मा आंटी ने उसे देख लिया तो। बस यूं ही कुछ साल और गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह पास के मंदिर के बाहर भीड़ लगी थी। कोई अपनी 2 महीने की बच्ची को छोड़ गया था मंदिर के बाहर। बहुत झगड़ी, सारे संस्कार और माँ की सीख भुला के झगड़ी कंचन हर किसी से, और अपना लिया उस बच्ची को। प्यार से उसका नाम रखा इमली। 1 साल बाद ही कंचन के अपने बाग में भी फूल खिला, एक नन्हा सा प्यारा सा, और उसकी बगिया हरी हो गई। पर आज भी उम्र के 50वें पड़ाव पर खड़ी कंचन को जो चीज़ सबसे प्यारी है वो है उसकी खट्टी मीठी इमली। तो ये थी कंचन की कहानी, मेरे यानी योजना की ज़ुबानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेके आते हैं आपके लिए कुछ और नए ताज़ा तरीन किस्से, कहानी, कविताएं आपके अपने किस्साकृति.com पे। धन्यवाद।